ठीक है। बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा के नगर विकास के लिए नगर चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और अभी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार बालमुकुंद लोहरा जी हैं जो चुनाव मैदान में हैं। और ये जब फर्स्ट टाइम नगर का चुनाव हो रहा था उस समय भी अध्यक्ष के प्रत्याशी रहे हैं और काफ़ी नज़दीकी मुकाबला रहा था। और कहे कि एक चुनावी माहौल में एक चांद रात होता है, वो चांद रात इन पे भारी पड़ गया था और वो चुनाव हार गए थे। इस बार पूरे दमखम के साथ और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है झारखंड में, उनका पूरा समर्थन है इनको। तो इन्हीं से जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों को लेकर बालमुकुंद लोहरा मैदान में हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और इस बार हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन प्राप्त है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब झारखंड में आम जनता की सरकार बनी, हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उनके लायक नीति नियम और योजना बना जिसके तहत आज हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। बहनों को 18 साल से 50 साल की बहनों को मैया योजना मिल रहा है। ST SC को 85 साल में मैंने पेंशन मिल रहा है। उसके अलावे भाजपा सरकार द्वारा जब कार्ड दिया गया था, कार्ड तो 20 लाख हरा कार्ड दे के भूख से बचाने के लिए सरकार ने आई किया। इसके अलावे दर्जनों योजना चल रहा है गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, जिसमें गांव देहात में आई तो बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, कुआं, तालाब, अनुदान में मशीन, अनुदान में ट्रैक्टर, शिक्षित बेरोजगारों को 50,000 से 25 लाख तक का रोजगार, शिक्षित बेरोजगार लड़का लड़की को कौशल विकास के माध्यम से उसको ट्रेनिंग करा के उनको काम लायक बनाया जा रहा है। और हम उस पार्टी से हमको टिकट मिला है। आज हमारे साथ हेमंत सोरेन का योजना भी है, हेमंत सोरेन सरकार भी हमारे साथ है। पूरा जिला कमेटी, पूरा नगर कमेटी, पूरा मंच मोर्चा पूरा हमको जिताने के लिए लगा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि लोहरदगा के विकास के लिए जो मैंने मैनिफेस्टो तैयार किया है, 20 सूत्र दिया है जो शहर का दिशा और दशा बदलेगा। सबसे मेरा प्रायोरिटी होगा कि शहर में आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। दूसरा में है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त हम लोग सरकार देंगे। आज आप देख रहे हैं कि जो वास्तव में जिनविन लोग हैं जिनको घर मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला, वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। लेकिन अगर हम वहाँ जीतते हैं तो भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे। आवास के लिए या पेंशन के लिए या मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र किसी को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम हर वार्ड में कैंप लगाएंगे और सरकार का जितना भी योजना है सारे योजनाओं को हम प्रचार करेंगे कि भाई ये तरह का योजना आपको गरीबी रेखा से उठाने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आप जिस अर्हता को पूरा करते हैं उसमें आप अपना फार्म भरिए और उसका लाभ लीजिए। एक चीज़ और हम सोचे हुए हैं कि महिला मंडल जो हमारे बीच में लोग काम कर रही है, कुछ उनको ट्रेनिंग करा के, मान लीजिए अगरबत्ती का फैक्ट्री होगा, निर्माण के लिए कुटीर उद्योग या साबुन फैक्ट्री या मोमबत्ती, इस तरह से 10-20 हज़ार रुपया घर बैठे महिलाएं भी कमा सकती है। और इस तरह से हम लोग वातावरण, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पानी का है। इतना दिन से 3 बार चुनाव हुआ लेकिन अभी हम लोग जब घूर रहे हैं तो खरीद के लोग पानी पी रहा है, जबकि जो भी जनता पैदा हुआ, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सामान, पानी, बिजली, सड़क, इसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है और वो भी आज तक लोगों को मुहैया नहीं हुआ है। तो ये बहुत दुख की बात है। तो आने वाला समय में गर्मी दिन भी आने वाला है, मेरा पहला प्रायोरिटी होगा कि लोगों को शुद्ध पानी हम लोग देंगे। देखिए, लोहरदगा नगर काफ़ी पुराना है हम लोगों का और अब तक इसका विकास नहीं हो पाया, जबकि यहाँ से राज्यसभा सांसद और वर्तमान में JMM का सरकार भी है। तो किसको दोषी मानते हैं लोहरदगा पिछड़ने का, और लोहरदगा को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या विजन होगा? यहाँ जो नगर अध्यक्ष बना ना, उसके पास कोई विजन ही नहीं था, वो लोग कमाऊ खाओ होते पार हो गया। हम आपको बता रहे हैं, हम एक रोड मैप तैयार करेंगे। अभी झारखंड में मेरा सरकार 4 साल रहेगा, नगर विकास मंत्री से हम फंड लाएंगे और लोहरदगा को विकसित और मॉडल शहर हम बनाएंगे। यहाँ आपको मालूम है कि
शहर के बीचों बीच ललित नारायण स्टेडियम है, वहाँ उतना बढ़िया मैदान है, लेकिन देख रेख के अभाव में ऐसा खंडहर हो गया है कि बीएस कॉलेज में झंडा फहराता है। यहाँ अगर झंडा फहरता तो माँ बहन बेटी बहू सभी लोग जाके राष्ट्रीय त्यौहार का आनंद लेते थे, लेकिन उससे भी वंचित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बस स्टैंड यहाँ नहीं है, कोई अच्छा बस स्टैंड देंगे और जो बाईपास बन रहा है उससे हम उसको कनेक्ट करेंगे और जाम को भी हम कम करेंगे। उसके अलावे हम जब जीतेंगे हर वार्ड में कैंप लगा के और वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि ज़्यादा ज़रूरत आपको क्या है, और जीतने के बाद तुरंत जितना बुद्धिजीवी शहर में है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, सभी लोगों से हम पूछेंगे कि आप कैसा शहर चाहते हैं, आप ही लोग मॉडल बनाओ, फंड लाने का जिम्मा हम करते हैं। बालमुकुंद जी, जैसे अभी झारखंड में सरकार चल रहा था, गठबंधन की सरकार है। जी। और इस नगर चुनाव में कांग्रेस से कई प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं एक बयान भी आया बड़े नेताओं का कि गठबंधन की गांठ ढीली पड़ गई है और इस चुनाव में भी दिख रहा है। तो ऐसे में अभी कांग्रेस, भाजपा, आजसू सभी चुनावी मैदान में हैं, तो आप अपना किससे प्रतिद्वंदी मानते हैं, कौन आपको टक्कर दे रहा है? देखिए, मेरा लक्ष्य अलग है। हम सबको लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार है, सभी लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं, लेकिन जीत के करीब कोई नहीं है। जीत के केवल करीब हम हैं और कोई दूर दूर तक मेरा कोई प्रत्याशी नहीं है। और सबसे मेरा मधुर संबंध भी, हमको सब लोग इज्जत भी करते हैं, क्योंकि हम पहले भी चुनाव लड़े थे, जैसा कि आपने कहा 313 मत से हम हारे थे। जब हम अकेले लड़े थे तो वो हालत था। आज तो मेरे साथ सरकार का योजना है, सरकार का हाथ है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष है, सारा कमेटी काम कर रहा है। इसलिए इस बार चुनाव सब लोग सोच रहा है कि एक बार बालमुकुंद जी को मौका मिलना चाहिए। और ऐसे लोहरे के नाम पर लोहरदगा पड़ा है, हमको लगता है लोहरे से लोहरदगा कर लिया। बिल्कुल, बालमुकुंद जी से इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जिस तरह से पूर्व में चुनाव लड़ा है और इस बार जेएमएम के जो समर्थन है, तो निश्चित तौर पे इनको काफ़ी उम्मीदें हैं। और हमारे साथ जेएमएम के जिला अध्यक्ष भी हैं मुजम्मिल जी। तो मुजम्मिल जी, क्या देखते हैं, किस तरह की तैयारी है? और बालमुकुंद लोहरा जी को आप समर्थन दिए हैं, कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको इस चुनाव में? ये क्या है, बालमुकुंद लोहरा जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी का घोषणा किया है और मेरे साथ पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के लोग भी काम कर रहे हैं और प्रखंड से लेके जिला के लोग भी वहाँ आके यहाँ पे कैंप कर रहे हैं यहाँ पे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग वहाँ ये चुनाव जीतेंगे और शहर को मतलब विकसित बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सबसे ज़्यादा ये समस्या ये तो बता चुके हैं कि ये सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पानी है। बहुत सारा वार्ड हम लोग घूम रहे हैं, तो आज तक जितना भी नगर अध्यक्ष बने हैं वो सब सिर्फ कुर्सी में बैठने का काम किए हैं। लेकिन हमारा आपका जो बालमुकुंद लोहरा जी है, ये चुनाव अगर जीत के जाते हैं तो इनका भी एक पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम सभी वार्ड में कैंप लगा के लोगों का समस्या सुना जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे पानी, और पानी को हम लोग ख़त्म कराएंगे, पानी का जो समस्या है उसको। दूसरा चीज़ है कि होल्डिंग टैक्स का भी बहुत मामला है यहाँ पे, इससे लोग बहुत परेशान हैं, उसको भी हम लोग कम कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये थे मुजम्मिल जी जो जिलाध्यक्ष है जेएमएम के, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार चूँकि झारखंड में हेमंत सोरेन की है, तो निश्चित तौर पे जो नगर विकास मंत्री है इनसे बातें होती है। इनका मानना है कि हम नगर में अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पे नगर विकास और सरकार के सहयोग से लोहरदगा नगर को एक बेहतर मुकाम पर ले जाएंगे। फ़िलहाल हम यहीं रुकते हैं और आगे अन्य जो हमारे 10 के दम में जो और भी प्रत्याशी हैं उनसे ही बात करेंगे और बताएंगे कि लोहरदगा नगर के विकास को लेकर के क्या कुछ तैयारी है। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।